और जिनके कार्यकर्ता ढीले रह गए, जो कार्यकर्ता में जोर से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये मेहनत का चुनाव था, ये मेहनत का चुनाव था। मैं तो मैं नहीं कहता हूँ, मेरे खुद की स्थिति भी खराब थी काफी, और सही टिकट दे दिया, एकजुट हुए, और मैं तो कहता हूँ सही है, ये सब एकजुट हो जाए, भाजपा को साथ में ले लो, आप जिसके पत्थर के भी मोहर लगा देना उसको जिता के देंगे। सम्मानीय परिवार जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप हमारे को बैठा लो और साथ में सचिव पार्टी को बैठा लो और किसी को भी टिकट दे दो, किसी को पहले को बैठा लेना और सबकी सहमति ले लो और किसी को भी टिकट दे दो। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ये कार्यकर्ता ये 200 सीट को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। साथ ही 200 लोकसभा है और हमें कांग्रेस के ऊपर गर्व है कि यह बहुत लंबा सफर पंडित नंद किशोर जी ने, स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने, सचिन पायलट जी ने तय किया और उन्होंने पूरे देश में एहसास करा दिया और लोकसभा का सदस्य होता क्या है। उन्होंने दबा के काम किए, लेकिन दुर्भाग्य से जब से परिश्रम हुआ, पायलट साहब ऐसे शिफ्ट हो गए, लगातार हम 3 चुनाव हार गए और तीनों चुनाव में जो लोकसभा के प्रत्याशी हमारे जीते थे, जब तक पता ही नहीं है कि सांसद भी होता है क्या। 5 साल तक 3 बार हमारे प्रत्याशी बीजेपी के जीते, लेकिन जनता भूल गई कि सांसद भी होता है क्या। जब भी जब पायलट साहब हुआ करते थे, सचिन पायलट हुआ करते थे, तो सांसद का नाम हुआ करता था, दौसा का नाम हुआ करता था। इसलिए मेरा निवेदन है, जो बच्चे आज 15 साल के हैं, वह 30-35 साल के हो गए, उन्होंने कांग्रेस का सांसद देखा नहीं, इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे 15 साल बाद में एक बार तो कांग्रेस का सांसद भेज दो, ताकि पता लगे तो कांग्रेस का सांसद होता क्या है। साथियों, धात्री क्षेत्र का सवाल है और हमारी पार्टी का, आपकी पार्टी का सवाल है, दबा के काम किए थे कांग्रेस ने। ये सही बात है कि पूरे जिले के अंदर ऐतिहासिक चाहे प्रसार इकाइयों का गठन हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस हारी। साथियों, और मैं समझता हूँ, देखो मैंने महसूस किया है, जिस नेता के कार्यकर्ता में दम है, जिस नेता के कार्यकर्ता ने जोर से काम किया था और जिस नेता ने अपने कार्यकर्ता में उत्साह वर्धन किया था और एकजुट रखा था, वो चुनाव जीते। और जिनके कार्यकर्ता ढीले रह गए, ये कार्यकर्ता में जोर से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये मेहनत का चुनाव था, ये मेहनत का चुनाव था। मैं तो मैं नहीं कहता हूँ, मेरे खुद की स्थिति भी खराब थी काफी, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे पीएलए, मेरे इकाई अध्यक्ष, मेरे मंडल अध्यक्ष, कम से कम 1000 आदमियों ने दिन और रात एक कर दिया। राजनीति में सब जगह होते, विरोधी भी होते, मेरे तो खुद के बहुत थे, खूब थे, विरोध किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की मेहनत के सामने वो विरोधी टिक नहीं पाए और 200 सीट इन परिस्थितियों में भी 31,204 वोटों से जीती। हालांकि मुझे भी उम्मीद थी, बीजेपी ने तो खड़े भी कर दिए, वोट भी दे गए, लेकिन मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ता जो फिर कर ले, कार्यकर्ता में जोश भर जाए। और देखो ये बात सही है, सब बातें जब मैं भी कह रहा हूँ, कार्यकर्ता तो कभी खराब होता ही नहीं है, खराब होते तो हम ही होते हैं। कार्यकर्ता कभी खराब नहीं होता, खराब हम होते हैं, हम कार्यकर्ता को बढ़ाते करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ती है ना, फिर बातें याद आती है। जब खुद के ऊपर पड़ती है फिर नाम याद आते हैं। ये 200 लोकसभा क्षेत्र मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, यह लोकसभा का चुनाव कोई हार नहीं सकता। सम्मानीय परिवार जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप हमारे को बैठा लो और साथ में सचिव पार्टी को बैठा लो और किसी को भी टिकट दे दो, किसी को पहले को बैठा लेना और सबकी सहमति ले लो और किसी को भी टिकट दे दो। ये गारंटी के साथ में कहता हूँ, ये कार्यकर्ता ये 200 सीट को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे, बहुत भारी बहुमत से। अरे मैंने काम किए अपने मेहनत के लिए क्षेत्र के अंदर, अपने मेहनत के लिए क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी ने काम किया, हमारे नेता ने काम किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और 2 महीने के अंदर अंदर मेरे एक निवेदन और है, आप ये मत सोचो और था कौन कितने वोट जा रहा, कौन कितने वोट से जीता। ये 2 महीने में जनता का मूड पूरी तरह बदल चुका, जनता परेशान है पूरे क्षेत्र के अंदर, विशेषकर जो सबसे ज्यादा परेशान है हमारे क्षेत्र की जनता, या गरीब किसान है, गांव के लोग हैं, या 28% एसटी है और 23% एससी है, बाकी ओबीसी है। वो ट्रैक्टर, धंधा, बजरी, पानी, मिट्टी, ढेला, इससे काम चला
आते पानी नहीं। जब से सरकार आई है सबके धंधे चौपट है, सबके रोज में दौसा शहर के अंदर 5000 आदमी आते चौपाटी पे बिना धंधा वापस चले जाते हैं। हमारे एक योजना को बंद कर दिया गया तरीके से, इसलिए पूरी जनता इंतजार में। आपने सही सिलेक्शन कर दिया और सही टिकट दे दिया, एकजुट हुए। और मैं तो कहता हूँ सही है, ये सब एकजुट हो जाए, पायलट साहब को साथ में ले लो, आप जिसके पत्थर का भी मोहर लगा देना उसको जिता के देंगे। क्या बात करते हैं? जिता के देंगे, वैसा पत्थर पिटा जितेगा। आप ये भी कई लोग मेरे से खड़े हैं, साहब तुम लड़ लो, तुम लड़ लो। मैं कहता हूँ सारा हाथ जोड़ो दादा, मैं तो एमएलए हूँ और बुढ़ान ऊपर पहुंचा। हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। मोदी तो झूठी गारंटी देता रोजाना, मोदी तो झूठी गारंटी देता, कभी क्या गारंटी, कभी क्या गारंटी। अरे जनता परेशान है। आज युवा साथी मेरा आपसे निवेदन है, क्या स्थिति है देश की? क्या मोदी ने रोजगार सृजित करे? क्या आपको नौकरी दी? अरे सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए। ये गरीबों का क्षेत्र है, एसटी का क्षेत्र है, ओबीसी का क्षेत्र है। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते नौकरी लगे। जब से ये सरकार आई है क्या नौकरी लग रही है? पेपर आउट की बात करते थे, ये रंधावा साहब बैठे, टोटा साहब बैठे, हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष कहता है सभा में, अब तो तुम्हारी सरकार है, हमने कभी तो भेजो जब तुम दबाता कुछ था ही नहीं। और पेपर आउट इनके टाइम में 2-3 बार हो गए, करोड़ बहादुरी 3 बार हो गए। इन्होंने केवल भ्रम फैला करके, अफवाह फैला करके, जनता को भ्रमित करके आज जनता को हमारे काम याद आ रहे हैं, आज जनता को हमारी योजना याद आ रही है। अरे कांग्रेस ने क्या नहीं किया था लोग समझते हैं, और उन्होंने बहाना लगा रखा है राम मंदिर का। अरे हम ही तो हिंदू है, हमारी मिट्टी तो राम मंदिर हो रही है, अब जनता समझ चुकी। इन युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। 5000 हमारे युवा साथियों को पहले ऑर्डर में हटा दिया। लाल सोटले एक ने तो आत्महत्या कर ली। सब समझिए जनता, पेंशन बंद और बंद, सभी सब्सिडी बंद काम। और मुझे दुख की बात है, हम 4-5 थे, जब बजट पेश होता था ऐसा दौसा का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था, लोकसभा का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था जिसमें 8-10 बार उस विधानसभा का क्षेत्र का नाम बजट में नहीं आता था। सिद्धरा में ये कॉलेज, लालसोट में ये, थानागाजी में ये, दौसा में ये, चाकसू में ये, बांदीपुर में ये, पहली बार बजट में दौसा जिले का नाम ही नहीं आया। ये हमारे लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। और साथियों एक बार सुनो, जिस तरह से चल रहे युवा साथियों, जिस तरह से चल रहे, और मोदी भाई तुमने रोका नहीं, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, देशवालों को होगा, गरीब तबके को होगा। उसकी हिटलरशाही फूल चलेगी, फूल। इसलिए उसमें यदि आपको रोक लगानी है तो लोकसभा में सबक सिखाना है। यदि आप चाहते हो आपके आने वाली पीढ़ियों का भला हो, यदि आप चाहते हो देश का भला हो, यदि आप चाहते हो सही ट्रैक मिले, यदि आप चाहते हो बीजेपी का अंकुश लगे तो आने वाले टाइम में इस बार इनको सबक सिखा दो, सबक। और मुझे पूरा विश्वास है, और लोकसभा क्षेत्र दौसा पिछली बार भी राजस्थान में सबसे कम वोटों से हारे थे, और ये सही है। उस दिन आखिर तीर का मांडा था, अत्यंत क्या हुआ, हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर भात होते हैं दिन के, और हमारे पोर्टल जो थे ना, दिन में हमारे महिलाएं भात फैरवा में रहेगी और गीत गावा में रहेगी। गीत का शौक है, यहाँ के पचौरा ढांचा पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो तो नाचवा में रहेगी, नहीं तो खतौला से जीतेगा और बाद में रिजल्ट आकर ठेपड़े तो गलती होगी। ये तो काम हुआ था। वोटिंग जिन लोगों की 75% होती है उनकी वोटिंग रहेगी थी 50। लक्ष्मण जी कह रहे थे जैसा, क्योंकि आखिर के मांडे थे, सोच समझ के बीजेपी ने दिन रखा था, वही दिन रखा था। अब भैया दिन में बात होते हैं, यह कांग्रेस का क्षेत्र है, विधानसभा में होगी होगी, ये तो बात है। कार्यकर्ता कहीं नाराज हो जाते हैं, कार्यकर्ता को खिलाफ वोट नहीं दिया है। कार्यकर्ता का फर्क क्या पड़ता है, एक
था। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने डट के मुकाबला किया था। इसलिए मेरा विधानसभा चुनाव को भूले किसने क्या किया ये जनता सब जानती है, किसने क्या किया, कोई क्या करने वाला है। आप तो लोकसभा जिताओ ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। जिसको भी आप टिकट देंगे ईमानदार से मैं तो कहता हूँ, जिसको भी टिकट देंगे यो ना कहीं तो भला है। मेरी इस बार किसी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं है। जिस आप टिकट देंगे जी और जान से मेहनत करके मैं जीता था, वहां से उनसे ज्यादा वोटों से जीताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।